राम सामर्थ्य योग पीठ ट्रस्ट। तो जब हम उच्च चेतना में होते हैं, भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं, हनुमान जी की शक्ति का, बल का, शौर्य का, उनके भीतर जो पूर्ण शरणागति है भगवान का, उसका अनुभव करते हैं, उनके पराक्रम का अनुभव करते हैं, तो हमारे भीतर के सारी न्यूनताएं, सारा भय, दौर्बल्य, चिंता, भय, अवसाद, निराशा, सब कुछ चला जाता है। इसमें संशय नहीं है। हम इसका अनुभव क्यों नहीं कर पाते, ये प्रश्न बार बार जीवन में आता है। उसका एक ही उत्तर है, हमारा मन भटका हुआ है चीजों में। हम पाठ तो करते हैं पर मन भटका है, हम भगवान की पूजा तो कर रहे हैं पर मन भटका है। हम जो वस्तु कर रहे हैं, जिस कार्य में लगे उसमें मन नहीं लग पाता, मन इधर उधर दौड़ता रहता है। चलो अब ये करो, अब वो करो, अब वो करो, अब यहाँ जाते हैं, इससे बात करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। आप स्वयं अनुभव करें, मन आपको एक मिनट भी खाली नहीं रहने देता है, क्योंकि वो खाली रहने देगा तो प्रश्न उठेंगे आत्मा के कि तू कौन है, ये क्या कर रहा है, इतना सब दौड़ा भागी का क्या अर्थ है, तेरा उद्देश्य क्या है, तू कौन है, तू जानता है तू कौन है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, क्या ये सब प्राप्त करने से, बाह्य संसार का चाकचक्य प्राप्त करने से क्या तेरे जीवन का समाधान हो जाएगा? पहले भी तो यही सब वस्तुएं तू प्राप्त कर चुका है। पहले जो अप्राप्य था उसको प्राप्त करके भी यही अनुभव में आना चाहिए था कि पहले नहीं था इसलिए दुख था, अब वो मिल गया है तो भी दुख बना है, अब जो चाहते हैं वो भी मिल जाएगा तो भी दुख बना है। तो इस अभाव की निरंतरता है, ये मन के चलाए चलने से होता है, निम्न चेतना से होता है। जैसे ही हम चित्त को एकाग्र करना सीखें, जैसे ही हम मन को आत्मिका वृत्ति में ले आए, जैसे ही हम भगवदाकार हो जाए, उसी क्षण हमको अनुभव आ जाता है। और अनुभव करना ही सबसे श्रेष्ठ बात है। गुरुजनों से शिक्षा लेना, शास्त्र का पठन पाठन करना, कर्म योग करना, भक्ति योग करना, ज्ञान योग करना, सब कुछ ठीक है, परंतु गत्वा अनुभव तो स्वयं का है, अनुभव स्वयं करना पड़ेगा। उसके लिए विक्षिप्त, क्षिप्त और मूढ़ मन स्थिति से कुछ काम नहीं बनेगा। हम जो साधन कर रहे हैं, हम जो उपाय कर रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दें कि हम क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ अवस्था में न रहते हुए हम एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में जाने का प्रयास करें। उसके लिए जो उचित उपाय है वो करें। सुंदरकांड में जब हम 1-1.5 घंटा बिल्कुल एकाग्रता से हनुमान जी की लीला, रामचंद्र जी की लीला, माता सीता का दर्शन, सब कुछ ऐसा देखते रहे जैसे हमारे सामने प्रत्यक्ष घटित हो रहा है। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, जैसे आप कोई चलचित्र देखते हैं, कैसे रम जाते हैं उसमें। पर आपका चित्त जब शुद्ध नहीं है, बिखरा हुआ है, तो वे आपके मानस पटल पे वो छवि बन नहीं पाती है। सामर्थ्य योग में हम हमेशा सदैव क्या उपाय अपनाते हैं कि अभ्यास और वैराग्य द्वारा अपनी धारणा को हम स्थिर कर सकें। ध्यान की अभी चिंता न करें, धारणा को स्थिर कर लें। धारणा को स्थिर करेंगे तो हमारा जो भाव है वो सुदृढ़ हो जाता है। जब भगवान के प्रति हमारा भाव सुदृढ़ हो जाता है तो फिर उनका अपने स्वयं के भीतर अनुभव करना, उनके लीलाओं का दर्शन करना, उनकी चेतना का अपने भीतर अनुभव करना, उस पूर्णता का अनुभव करना कोई बहुत दूर की बात नहीं रह जाएगी। इसलिए हम ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। अपने मन को खींच के आप अपने नाभिक केंद्र में ले आए, सूर्य के प्रकाश का अनुभव करें। अनुभव करें कि आप 3 बार जब ओम बोलेंगे तो ये प्रकाश ऊर्ध्वगामी हो रहा है, सभी चक्रों का भेदन करते हुए मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, और इनसे भी ऊपर सिर से 1.5 फीट ऊपर एक कमल के पुष्प के रूप में विकसित हो रहा है। जैसे ही आप ये भावना करेंगे, धारणा जितनी प्रबल होगी उतना ही आप इस संसार के बंधन से छूटेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। एक बार तो भगवान से ये बार बार प्रार्थना करें कि भगवान एक बार तो दर्शन दो, एक बार तो अनुभूति कराओ, एक बार तो दर्शन कराओ अपने स्वरूप का, एक बार तो अनुभव कराओ। वो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, परोक्ष किसी भी दृष्टि से हो। जब उस सत्ता का अनुभव हो जाता है, आत्मसत्ता का अनुभव हो जाता है, तो फिर बात बनने लगती है। उसके पहले तो ये सब प्रयास ही है। तो अभ्यास हमारे जब शुभ होंगे और हम अहमता ममता से
विलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे और राग द्वेष से छूटेंगे। राग द्वेष से छूटना ही वैराग्य है। किसी को हम अपना मानते हैं, जहां से सुख का अनुभव होता है, अपना मानते हैं, उससे हम राग करने लगते हैं। जिससे हमको दुख प्राप्त हो रहा है उससे हम द्वेष करने लगते हैं। और ये राग द्वेष जो हम करने लगते हैं, इसी के कारण हमारा जो वैराग्य है वो, हम बातें तो करते हैं पर निष्फल हो जाता है। इसलिए अभ्यास तो हमारे हाथ में है, अभ्यास और वैराग्य हमारे हाथ में। बाकी सारी कृपा गुरु और ईश्वर सतत है, बनी हुई है, भीतर है, ज्ञान है, प्रकाश है, तेज है, बल है, शौर्य है, शक्ति है, सामर्थ्य है, ऐश्वर्य है, अभ्युदय है, निश्चय है, सब कुछ है। निश्चय से सब कुछ भीतर है। और कितनी विडंबना है, कोई वस्तु ना हो तो उसके लिए रोया जा सकता है कि ये वस्तु हमारे पास ना है, पर जब हम उस परम तत्व को अपने भीतर धारण किए हुए हैं और उसका उपयोग ना कर पाए, कोई दवाई आपके पास हो और समय से पेशेंट को दे ना पाए, तो वो ज्यादा दुख की बात है। दवाई ना हो तो क्या कर सकते थे। ऐसे ही उपाय हमारे भीतर है, पर हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे, इस दुख से निवृत्ति का। इसलिए ओम का आप 11 बार सुबह, 11 बार दिन में, 11 बार रात्रि को सोने से पहले उच्चारण करें। इस पद्धति से स्वयं आप अनुभव करेंगे कि दशकों की आपकी जो साधना है उससे जितना फल प्राप्त नहीं होगा, उतना चित्त की इन वृत्तियों को भीतर ओमकार के साथ एकाग्र करने से, आत्मिका वृत्ति में ले जाने से, जो आपको देहानुगत अनुभूति है उससे परे जाके, देह से परे जो अनुभूति आएगी, उससे आपको स्वयं का, जब एक बार पता पड़ जाता है ना मन को भीतर बहुत आनंद है, तो फिर बाहर भटकना बंद करता है। जैसे जैसे बाहर का भटकाव रुकता है, वैसे वैसे वो भीतर ठहरने लगता है। जब भीतर ठहरता है तो उसका जो ज्ञान है प्रस्फुटित होने लगता है। फिर वो जब अनुभव में आ जाता है, फिर दुनिया जुटलाए कि धर्म से क्या होता है, पाठ करने से क्या होता है, शास्त्र से क्या होता है, नीति से चलने से क्या होता है। आप बोलेंगे हाँ ये आपका मत हो सकता है, मैंने तो अनुभव किया है, मैंने उस रसना को अनुभव किया है। आपको कोई शरबत पिलाए, लस्सी पिलाए, आइसक्रीम खिलाए और आपने पी ली। अब कोई नया व्यक्ति आए और बोले कि आपने पिया है या न पिया है मैं निर्णय करूंगा, ये उसकी इच्छा है। वो कह सकता है आपने नहीं पिया तो भी ठीक है, वो कहे आपने पिया तो भी ठीक है। हम जानते हैं कि हमने उसका अनुभव किया है। ऐसा ही अध्यात्म स्वानुभूति है, किसी को दिखाना नहीं, कपड़े बदल लेना नहीं, तिलक लगा लेना नहीं, आडंबर नहीं है, ये भीतर की बात है। ये सब जो बाहर के प्रतीक हैं ये सहायता करते हैं, पर उसमें भी मैं कहूंगा कि सुंदरकांड में अगर 1-1.5 घंटा आपका मन लगने लगा है और केवल भगवान की लीलाएं दिखाई देती हैं, तो असंभव है कि इसी जीवन में आप मुक्ति को प्राप्त न कर पाए, ऐसा असंभव है। इतना निष्ठा से मैं आपको बात कह रहा हूं, सब कुछ कार्य बनने लगेंगे। इसलिए चित्त को भीतर ले जाना ही पड़ेगा और कार्य करना ही पड़ेगा। ऐसा कार्य करना पड़ेगा कि हमारा चित्त जो बाहर बिखरा हुआ है उसको हम भीतर ले आए, और ये पद्धति आपको बहुत लाभ देगी। आइए हम 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, जिसके प्रति आपकी निष्ठा अटूट हो जाती है, वहां से आपको पूर्ण लाभ होता है। जहां आपके मन में संशय होता है कि अरे ये व्यक्ति तो मेरे जैसा ही दिखता है, अरे ये तो मेरे जैसा ही है, अरे ये तो सर, तो आप जैसे ही गुरु पे, इष्ट पे, ईश्वर पे, आत्मसत्ता पे, शास्त्रों पे निष्ठा नहीं करते, अनिष्ठा हो जाती है, तो संशय आत्मा विनश्यति, वो संशय ही आपके विनाश का कारण बनता है। इसलिए एक बार निष्ठा बैठा ली तो बस बैठा ली, उस निष्ठा को डिगने न दे। जितनी निष्ठा बढ़ेगी उतना उसका आपका प्रतिफल आध्यात्मिक दृष्टि से भी और बाह्य दृष्टि से भी मिलने लगेगा। इसमें संशय कोई नहीं है, लेश मात्र संशय नहीं है। आइए हम 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, प्रणवो धनु शरो आत्मा, ब्रह्म तद लक्ष्य उच्यते, अप्रमत्तेन वेदव्यम, शरवत तन्मयो भवेत्। ऐसे ओम का जो धनुष है उसमें आत्मा के बाण से हम परमात्मा रूपी जो हमारा लक्ष्य है उसका संधान करें। आइए हम 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण करने से पहले अपने शरीर को एकदम स्थिर कर लें। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मन शांत, स्थिर, एकाग्र। पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण शरणागति से भगवान के प्रति ऐसा अनुभव करें कि अब ये अगला 1 सवा 1.5 घंटा प्रभु आपकी शरणागति में आ रहा हूं। प्रभु
मेरी इस प्रार्थना को, मेरे संकल्प को पूर्ण कीजिए प्रभु। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है प्रभु। मैं दीनहीन, दुखी, दरिद्र इस संसार में मारा मारा फिर रहा हूं, अहमता ममता से ग्रसित हूं। मेरे भीतर बार बार न चाहते हुए भी ईर्ष्या, राग, द्वेष, लोभ, मोह, मत्सर आ रहे हैं। मैं न चाहते हुए भी चिंतित, भयक्रांत हो जाता हूं। न चाहते हुए भी मेरे भीतर अंधकार छा जाता है। न चाहते हुए भी मैं हतोत्साहित हो जाता हूं। प्रभु, आप परम पिता परमेश्वर है, मेरे स्वामी है, सब कुछ है प्रभु। आपके बिना ये जीव असहाय है। आपकी जो शक्ति है, माया शक्ति है, उससे मैं कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूँ आपकी कृपा बिना। प्रभु, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, दर्शन प्रदान करें, अनुभूति प्रदान करें, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और परोक्ष जिस भी रूप में आप दर्शन दे प्रभु, भगवान अवश्य आपकी इस चिंतन को, इस प्रार्थना को, इस संकल्प को पूर्ण करेंगे। ऐसा मन में भाव होना चाहिए। पुत्र पिता से ही मांगेगा और कहा संसार तो स्वयं भिखारी है। ऐसा अनुभव करें कि अब बस आज इसी क्षण, अभी इस दुख से पूर्ण निवृत्ति प्राप्त हो रही है। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अब आप जब सांस ले रहे हैं घेरी लंबी भीतर, ऐसे लेते रहें। आप प्रयास करें, मैं अभ्यास को, सुंदरकांड को हम और अच्छे से और विस्तृत रूप से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी सी सीमा होती है। आप पाठ में आए तो 5 मिनट पहले आके, और अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते तो भगवान के सामने बैठ जाएं, अपना संकल्प लें, आप पवित्रीकरण कर लें, जो भी आप वहां सब व्यवस्था करना चाहते हैं कर लें। 3 बार गुरु ईश्वर की आपके सामने प्रतिमा हो, दीपक लगाएं, हनुमान जी का आसन दें, ओम का 11 बार उच्चारण करें और फिर आ जाएं सुंदरकांड में और 3 बार मेरे साथ आप उच्चारण करें। देखें कैसे आपका सुंदरकांड सिद्ध हो जाएगा, कैसे आपके जीवन में सब कुछ सिद्ध होने लगेगा। एक परमानंद की प्राप्ति।